नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह चालक, अर्धचालक, कुचालक, इनके बारे में मैं आज बात करूंगा। और इस टॉपिक के अंदर आपको ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। चालक कहते हैं किसे, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो इधर देखो बोर्ड की ओर, चालक। यहाँ पहले चालक की बात करें। अभी तक आप कुछ चालक उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की परवाह हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की परवाह उसको चालक कहते हो। और आपने ये चीज पहले पढ़ चुके हो। मैंने आप चीजों को पहले ये बता चुका हूं कि चालक किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की परवाह हो उसको हम चालक कहते हैं। मैं अभी बात बताऊं कि सर ये चालक परवाह कैसे करते हैं, इसमें बैंड कैसे बनते हैं। यहां देखो एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसमें दो प्रकार के बैंड, देखो इस प्रकार के एक चालक बैंड होता है और यहां पर अपना ऊर्जा अंतराल होता है और यहां पर एक संयोजी बैंड होता है। देखो चालक के अंदर आपको सीधी समझना है कि दो बैंड होते हैं, एक तो होता है चालक बैंड, एक संयोजी बैंड, और बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है ईजी बोलते हैं उसको, वह आपका जीरो होता है। ये जो चालक बैंड होता है और ये इस और संयोजी बैंड इस प्रकार से लेपित होते हैं, इस प्रकार ऊपर से संयोजित होते हैं, एक दूसरे से संयोजित होते हैं। चालक को अंदर से हम समझें कि वह चालक होता है, वह कैसे होता है, किस प्रकार कार्य करते हैं। तो चालक में सीधे सीधे बोलने के दो बैंड होते हैं। दो बैंड का पहले बैंड का नाम क्या है, चालक बैंड, और दूसरे का क्या नाम है, संयोजी बैंड। और ये दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के लेपित होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। और ये कैसे कार्य करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं संयोजी बैंड से और चालक बैंड की ओर प्रवेश करेंगे, एक दूसरे से पूरे लेपित होंगे और ये इसमें जो ऊर्जा अंतराल होगा वह जीरो होगा। आपसे ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा संयोजी बैंड जिसमें ऊर्जा अंतराल जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं, चालक। तो चालक की आप समझ गए कि इसमें एक चालक बैंड और एक संयोजी बैंड, और उसके बीच में जो इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है वह जीरो होता है। वह चालक बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से लेपित होते हैं, उसको हम चालक बैंड कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कुचालक की ओर। कुचालक की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम अर्धचालक की बात करते हैं, फिर कुचालक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अर्धचालक क्या होता है, देखो यहां हमने बात कर ली चालक, अर्धचालक, फिर आपने बोला कुचालक। यहां पर इसमें भी संयोजी बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है, एक आपका ये ऊर्जा अंतराल हो गया, ये इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, ये चालक बैंड लिख दो। इसको आप क्या बोलोगे, ईजी ऊर्जा अंतराल, और इसका ऊर्जा अंतराल होता है एक, वह ई ऊर्जा अंतराल 1 होता है। और इस संयोजी बैंड, अब मेरी बात देखो कि यहां पर ऊर्जा अंतराल कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। ऊर्जा अंतराल कितना है, एक है। इसके अंदर ऊर्जा अंतराल है, थोड़ा सा ऊर्जा अंतराल है, कितना सा है, थोड़ा सा। यहां कहता है ये क्या है, एक अर्धचालक संयोजी है, और ऊपर चालक है, नीचे संयोजी बैंड है। मैं बात ये कर रहा हूं कि कोई भी चालक पदार्थ है उसमें हमने देखा किसी प्रकार का ऊर्जा अंतराल नहीं था, तो वह चालक हो गया। और अर्धचालक के अंदर ऊर्जा अंतराल की बात करें, वह कितना है, एक है, वह क्या हो गया, आपका अर्धचालक हो गया। अब अर्धचालक कार्य कैसे कर रहा है, या कार्य की बात करें, देखो टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर, यहां पर देखो टेम्परेचर बढ़ने पर इसका क्या हो जाएगा, चालकता बढ़ेगी। और जबकि यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ने पर यह कुचालक की तरह कार्य करेगा। अर्धचालक में एक बात याद रखना कि अर्धचालक है वह ठंड स्थिति में पड़ा है, किसी प्रकार का गर्म नहीं हुआ अर्धचालक, तो वह कुचालक की तरह कार्य करेगा। मान लो कुचालक अर्धचालक है, थोड़ा सा गर्म हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो वह किस तरह कार्य करेगा, आपका
अर्धचालक की तरह कार्य करेगा, चालक की तरह कार्य करेगा। देखो जैसे जैसे इसको टेम्परेचर को गर्म करोगे तो यहाँ पर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, सीओजी बैंड से आपके इलेक्ट्रॉन है, वह चालक बैंड की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे? चालक बैंड की ओर जाएंगे। यहाँ पर कुछ एक परत बनी हुई है, इस प्रकार के चालक बैंड में परत बनी होती है, और जैसे ही ये सीओजी बैंड गर्म होकर चालक बैंड में जाते हैं तो ये परत टूट जाती है, और ये परत टूटते ये बैंड क्या हो जाते हैं, ये पूरा भाग आपका क्या बन जाता है? अर्धचालक बन जाता है। तो कहने का मतलब है अर्धचालक को कभी भी आप गर्म करते हो तो वह क्या बन जाता है? चालक बन जाता है, जबकि वह गर्म नहीं रहता है, ठंडा रहता है, उस समय क्या रहता है? कुचालक की तरह कार्य करता है। और ये इसमें कैसे होता है? आपने एनटीसी नाम सुना है? अपने पीटीसी और एनटीसी के बारे में आगे बताऊंगा, वैसे इसमें नहीं बताऊंगा। आगे बात करते हैं कुचालक में। कुचालक में बैंड क्या होगा? कुचालक में जो बैंड होगा वह किस प्रकार से कार्य करेगा? देखो इस प्रकार की परतें बनती कुचालक में, आपको याद रखना है। और इस प्रकार से यहां पर इसको क्या बोलेगा भाई? चालक बैंड। और इसको क्या बोलोगे भाई आप? सीओजी बैंड। और इसको हम बोलेंगे, इसका जो देखो इसमें जो ऊर्जा अंतराल होगी ना, वे ऊर्जा अंतराल कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 वोल्ट है सिर्फ ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल है 6 इसके बीच की जो ऊर्जा अंतराल, इसका मतलब इसके बीच में, अब मेरी बात सुनो, कि ये सीओजी बैंड और चालक बैंड के बीच में गैप बढ़ गया ना, जहां अपने को मिलने के लिए जगह जाना है फिर हमसे दूर हो जाए, फिर हमें जाने में दिक्कत होगी नहीं होगी? और हमारे जो घर के घर पास ही हो तो मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊन बड़े उस दिन जाए वापिस आ गए, अति अति कर ली, बीडी पी ली, वापिस आ गए, है ना? तो यहाँ पर यही दिक्कत यहाँ हो रही है। सीओजी बैंड में क्या है? बीच की गैप ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा जैसे गैप हो गया तो आपका सीओजी बैंड क्या हो जाएगा? जाने में दिक्कत होगी, जाएगा नहीं। और चालक बैंड बहुत दूर है, और बीच में क्या है? ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है। ऊर्जा अंतराल कितना है? 6 ईवी का है। इसके लिए ये चालक बैंड के पास नहीं जा पाता, इसलिए इसको बोलते हैं कुचालक। एग्जाम में सवाल पूछा गया कि कुचालक में ऊर्जा अंतराल का गैप कम होता है या अधिक होता है? निम्नलिखित ऊर्जा अंतराल का गैप होता है, तो निम्न, अधिक, उच्च कैसा होता है बताओ? तो यहां पर आपको क्या बनाना है? उच्च होता है। ऊर्जा अंतराल कहने का मतलब बीच का जो एरिया है वह बढ़ जाएगा, और तो यहाँ पर सीओजी बैंड चालक बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो यह पूरा बंद नहीं बन पाएगा, और बंद नहीं बन पाएगा तो यह क्या बोला जाएगा? कुचालक बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई नहीं आई? तो मेरे ख्याल से आपको चालक, अर्धचालक, कुचालक अच्छी तरह तीनों बातें समझ में आ गई ना? अब देखो चालक, मेरी बात आप समझते हैं कि चालक अपने जीवन में बहुत ज्यादा चालक भागों का उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत में सबसे ज्यादा चालक चांदी को कहते हो आप, दूसरे किसको कहते हो? तांबे को कहते हो, और फिर आप किसको कहते हो? एल्युमिनियम कहते हो। इस प्रकार आप इन चीजों को जानते हो। और कुचालक कौन से भाग होते हैं, अर्धचालक कौन से भाग होते हैं, पूरी इस क्लास में बढ़ के पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि यानी अर्धचालक है, कुचालक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, अपने इसका कहाँ पर यूज करना चाहिए, कहाँ पर हमारे यूज नहीं होगा, ये सारे चीजें आपके पूछी जाएगी। चालक, जहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके, उसमें कम से कम प्रतिरोध हो, वह भाग क्या हो? चालक होता है। और शिव जी देखो आपका देखो ऊर्जा अंतराल भी किसमें? चालक में कम होता है, और इसमें अर्धचालक में 1 होता है, और कुचालक में 6 होता है। ऊर्जा अंतराल का भी पता रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। मैं अभी कुछ बात करूंगा कि चालक है, मैं आपसे बात करूं कि चालक और अर्धचालक और कुचालक। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपसे कह रहा हूं कि चालक, अर्धचालक, कुचालक में जो अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बताओ? आपसे पूछूं कि इसकी चालक की कितनी होती, बोलो। वेरी गुड। अर्धचालक की कितनी होती है? 4। और कुचालक की कितनी होती है? 8।
जहां अंतिम कक्षा में अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 मिले उसको हम बोलेंगे चालक, जिसमें 4 मिले उसको बोलेंगे अर्धचालक, जिसमें अपने को 8 मिले उसको बोलेंगे कुचालक। ये भी आपको आना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं चालक। पहली बात करेंगे चालक हो गए, उसके चालक के अपने विद्युत कार्य। आप एक इलेक्ट्रिसिटी युग के साथ में जानते हो और समझते हो कि हम इस आईटी कर रहे हैं, उसमें चालक के गुण कैसे होने चाहिए। कई मान लो अपनी इस बात करें कि गुण कैसे होने चाहिए, चालक में गुण क्या होना चाहिए, कि चालक कई चीजें चालक बहुत होती है, महंगी बहुत होती है और फिर उसका उपयोग नहीं ले पाएंगे। देखो, सबसे कोई भी चालक लेते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, सबसे पहले आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। चालक भाग्य आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं चालक तो बहुत है, यहाँ भारत में मिलते ही नहीं है, अमेरिका से मंगाना पड़ता है, तो वे अपने काम के लिए नहीं है। आसानी से उपलब्ध हो, कम से कम प्रतिरोध हो, सस्ता हो, वजन में हल्का हो, तनन सामर्थ्य अधिक हो, अपेक्षित घनत्व न्यूनतम हो। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि इन चालकों का यूज होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि ये जो चालक है इन चालक के गुण होना चाहिए। आप भी कोई व्यक्ति देखते हो, कोई भी आप कोई कभी कभी किसी के रिश्ता करने जाते हैं तो पहले बात यही करते हैं कि छोकरे के गुण कैसे हैं। छोकरे के गुण अच्छे नहीं है तो उसको छोकरी नहीं देते। समझे मेरी बात? छोकरी नहीं देते इसका मतलब गुण अच्छे नहीं तो नहीं देते, आदमी अपना जैसे ही है, जबकि गुणों पर इसकी तुलना की जा रही है। और यहाँ पर भी चालक की मैं बात अपने गुण पर की जा रही है कि गुण है कि चालक है तो उसके गुण कैसे होने चाहिए। ठीक है, मैं देखो यहाँ पर एक बात करें, सबसे पहली बात करते हैं सभी विद्युत का सबसे ज्यादा कौन होता है भाई? चांदी होता है। चांदी विद्युत का क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? चालक होगा। चालक होगा तो इसमें क्या आपको आसानी से चांदी मिल रहा है? नहीं मिलता है। तो आप ये चालक तो है सर, और हमने आसानी से भारत में, राजस्थान में, भारत में कहीं भी इलाके में चांदी की ज्यादा खाने नहीं है। हम आभूषण के रूप में काम लेते हैं। जब चांदी के तार तो रिवाइंड नहीं कर सकते मोटर में, करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने कुछ चीजें विशेषता बताई कि चालक है उसकी कुछ विशेषता होती है कि इन चीजों का विशेषता होनी चाहिए, ये होंगे तो हम इसका यूज कर पाएंगे। समझे मेरी बात? ठीक है, अब मुझे बताना है। देखो, चांदी है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? बोलो भाई, कितनी होती है प्रतिरोधकता? मैं प्रतिरोधकता पूछ रहा हूं, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा हूं। 1.64 होती क्या? 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 10 या 10 की पावर 8, 6 सेमी ओम सेमी होती। ये चीज याद रख लेना कि प्रतिरोधकता क्या होती है। एक होता प्रतिरोध, एक होती है प्रतिरोधकता, दोनों में फर्क है। प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है? उस पदार्थ के गुण जिसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो सके। मान लो आपको कितना भी पीटा जाए, आप सिगरेट पी रहे हो, मिराज खा रहे हो, तो आपको चाहे कितना भी पीट दिया जाए, आपके गुण खत्म नहीं होंगे, ऑलरेडी है। बाकी आपके गुण अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हो, मान लो आपको आपके जो गुण खत्म नहीं हुए, एक क्या है? प्रतिरोधकता है। पदार्थ के स्वयं के गुण, पदार्थ के स्वयं के गुण का जो विरोध हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। बात समझ में आ गई ना? तो प्रतिरोधकता की मतलब होता है इसकी जो 1.64 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम होता है, और इसका उपयोग कहां पर ज्यादा होता है? आप मुझे बताइए, चांदी का उपयोग कहां पर होता है भाई? आभूषण बनाने में, और अपने विद्युत कार्य के लिए कहां पर होता है? विद्युत कार्य का आभूषण की जरूरत ही नहीं है। ट्रांजिस्टर के बिंदु। और देखो मैं बताता हूं, न तो इसके कोई इस प्रकार का कोई तार वार नहीं होता। इसका उपयोग चांदी का वहां पर किया जाता है जैसे कोई तार को, पॉइंट को ज्यादा चालक करना है। पॉइंट को ज्यादा चालक करना तो उस पॉइंट को क्या बनेंगे? चांदी से लेप देंगे। लेपने का मतलब थोड़ी सी हल्की परत चढ़ा दी जाएगी। आप ऐसा मत कर, मैं कह रहा हूं चांदी का उपयोग
स्टार्टर में किया जाता है। ऐसा नहीं आप स्टार्टर को खोल दिया, चांदी निकाल दिया, भाई लो भाई काम आ जाएगी, चांदी बहुत महंगा है। स्टार्टर में जो पॉइंट होते हैं वे चांदी के जो पॉइंट होते हैं बिंदु को लेपित किया जाता है। पुश बटन के जो पॉइंट होता है उसका चांदी से लेपित किया जाता है। वहां कोई पॉइंटर सीधे ऐसा नहीं कि यहां पर 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम चांदी डाल दी गई है। यहां ऐसा मत कर लेना कि ऐसे 200-300 ग्राम लाए तो आप स्टार्टर खोल लो, भाई लो चांदी भेजो, इसमें चोरी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। ऐसा आपको करना नहीं करना, ये समझ लेना। तो आपको कहने का मतलब है कि चांदी का उपयोग कहां पर हो रहा है, किसी भी भाग के पॉइंटों को लेपित करने के लिए इसका उपयोग होता है, जिसको ज्यादा चालक बनाने के लिए स्टार्टर में और किसमें, पुश बटन में। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसका जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 960 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भाई, गलनांक, सॉरी गलनांक कितना होता है, 960 सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। मैं अभी एफ में नहीं बता रहा हूँ, सेंटीग्रेड में बता रहा हूँ। एफ में मैंने आपको लिखा है, सारी चीजें अलग अलग कॉपी में मैंने आपको नोट लिखी है, वे आप ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। एग्जाम में चांदी के बारे में ये सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बताओ तांबा। पहले बताओ तांबे का रंग कैसा होता है, तांबे का रंग कैसा होता है, कॉपर का रंग कैसा होता है। आप सब लोग देखते हो, पढ़े लिखे हो इंसान हो, मोटर देखते हो, मान लो प्रैक्टिकल भी करते हो, मोटर को वहां पर खोलते भी देखते हो, रिवाइंडिंग करते हो। तो आपको पूछ रहा हूं उसका रंग कैसा होता है। भूरा तो मैं बात मान ली, एक भूरा होता है। और देखो इसका जो रंग होता है, इसका रंग की बात करें तो इसका रंग आपका होगा लाल भूरा होता है। रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है। बात समझ में आ गई ना। एग्जाम में को भी पूछ लिया जाए ना तो भी याद रख लेना, ठीक है। अभी इसका जो प्रतिरोधकता कितनी होती है, प्रतिरोधकता कितनी होती है। अब इसकी प्रतिरोधकता की बात करें कितनी होती है, 1.724 इंटू 10⁻6 ओम सेमी, ये इसकी प्रतिरोधकता होती है। देखो मेरी बात सुनो, कोई चीज है उसकी प्रतिरोधकता होनी निश्चित है। मान लो आप सोचो कि सर ये प्रतिरोधकता क्या आ रही बारी, कोई पदार्थ तांबा ले, चाहे आप एल्युमिनियम ले, चांदी ले, सिल्वर ले, जिंक ले, उसकी प्रतिरोधकता होती है, क्योंकि कोई पदार्थ उसमें गुण होते हैं, कोई भी व्यक्ति उसके गुण अलग होते हैं। मान लो आप अपने भाई और अपने भाई, देखो दो भाई होते हैं, उसके अपने सेम गुण हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते। या तो उसकी बोलने की उजागर शक्ति अधिक है, या बोलता नहीं ज्यादा, या पढ़ने में सुनने में उसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। तो मेरी बात समझो कि इसी प्रकार कोई भी पदार्थ है उसके गुण अलग अलग होते हैं, प्रतिरोधकता उसकी अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। प्रतिरोधकता के बाद में इसकी बताओ मुझे गलनांक बताओ, गलनांक कितना होता है भाई, 1084, 1084, 85, 83 लिखा हुआ आया है। आपको ऑप्शन में आए तो ये वाले राइट करने हैं। 85 भी आता है कई जगह लिखा हुआ, अपने निमी ने 85 माना है उसको, 85 सेंटीग्रेड, यानी इसका जो गलनांक बिंदु होता है ये इतने टेम्परेचर पर ये गलना स्टार्ट हो जाएगा, इतने सेंटीग्रेड तक ये गलनांक सहन कर लेगा। मान लो इसे 900, 800, 700, 700 ये गलनांक है, ये अपने क्या कर लेगा, चालक है, तांबा है, ये अपनी शक्ति को सहन कर लेगा गलनांक बिंदु। और इससे ज्यादा टेम्परेचर मिला तो ये पिघल जो पानी हो जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा वहां पर। तो यहां पर इसका गलनांक बिंदु भी याद रखें। देखो अभी मैं बात करता हूं तांबा। तांबा भी एक दो प्रकार होते हैं, तांबा के एक कठोर तांबा बोलते हैं, एक नर्म तांबा बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। और कठोर तांबे का यूज कहां होता है, नरम तांबे का यूज कहां होता है, शुद्ध तांबा कौन सा बोला जाएगा, कठोर तांबा कौन कौन से आएंगे, मैं अभी इसकी चर्चा कर लेता हूं।
तांबे में मैंने तीनों चीजें दी, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना। मैंने आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार यहां से पूछा गया, तो मैंने आपको मेन पॉइंट दिए। अब देखो कठोर तांबा, ये जो कठोर तांबा है, ये जो कठोर तांबा है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है भाई? रेलवे की लाइन पर और दिक परिवर्तक के पॉइंट बनाने के लिए। कहने का मतलब जो कम्यूटेटर होता है ना, कम्यूटेटर ब्रुश के नीचे लगा होता है कम्यूटेटर, जो आर्मेचर के आगे लगे होते हैं कम्यूटेटर, वे किसके बने होते हैं? कठोर तांबे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कठोर तांबे के। और कठोर तांबा बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है? कैडमियम को मिलाया जाता है, जिससे वे कठोर भाग बन जाएगा। बात समझ में आ गई? कठोर तांबे का उपयोग मैंने आपको पहले अच्छी तरह बताया था, वह आप लोग जानते होंगे। उसके बाद में मैंने कहा आपको नरम तांबा, ये एक शुद्ध तांबे के नाम से जाना जाता है, और इसका ज्यादा उपयोग कहां पर किया जाता है? तारों में किया जाता है। मान लो मोटर की रीवाइंडिंग करनी है, ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग करनी है, तो सबसे ज्यादा इनका किसका प्रयोग किया जाएगा? नरम तांबे का उपयोग किया जाएगा। इसको किसी प्रकार मोड़ सकते हो, और इसकी तनन क्षमता भी क्या होती है? क्या होती है? अधिक होती है। इसकी क्या होती है? कम होती है। ये चीजें भी आप याद रख लेना। एग्जाम में ये याद रखना कि कठोर तांबे होते हैं शिरोपरी लाइनों में, कठोर तांबे में, रेलवे की शिरोपरी लाइनों में कठोर तांबे का उपयोग किया जाता है, और दिक परिवर्तक के खंड बनाने के लिए कठोर तांबे का प्रयोग किया जाता है। जबकि नरम तांबे का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर वाइंडिंग रीवाइंडिंग करने के लिए, मोटर को वापस बांधने लेके, मोटर पहले बंधी हुई तांबे में, वे भी आपकी किसकी होगी? नरम तांबे की होगी। और अपने ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है किसमें होती है? नरम तांबे में होती है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट बता रहा हूं। वैसे आपको मैंने ये चीजें सारी लिखा पाया हूं, पहले ढंग से नोट्स बना दिए आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं, कौन आता है? एल्युमिनियम। और भारतवर्ष की बात यह है कि एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग शिरोपरी लाइनों में किसका? एल्युमिनियम का उपयोग करते हो। अब देखो, मैंने एक बात बोली थी आपको कि भी कोई भी भाग है, कोई भी धातु है, उसमें एक चीज विशेषता याद रखनी। उसमें यह विशेषता याद रखनी कि वे तो एक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। बाद में क्या होना चाहिए? प्रतिरोध उसका कम होना चाहिए, और वह अधिक से अधिक क्या हो सके? अधिक से अधिक उपलब्ध हो, नजदीक क्षेत्र में अधिक से अधिक। और दूसरी, ये अभी मैंने बोला था, ये वजन में क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। और मैंने क्या बताया? हाँ, तंगस्ता क्या होनी चाहिए? तन्य सामर्थ्य क्या होना चाहिए? इसका अधिक होना चाहिए। और इसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मेरी बात सबसे हल्का भी है। देखो, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग तांबे के किया जाता है। मोटर जो कंपनी की बनती होती है तो वह अपनी किसकी, एल्युमिनियम की आती है। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग एल्युमिनियम के किया जाता है। मोटर भी बंदी होती किसकी आती है? एल्युमिनियम की आती है। शिरोपरी लाइनें भी किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम का यूज सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। ये हल्का होता है। ये शिरोपरी लाइनों पे लगाने से इसके पोलों की संख्या की दूरी कम हो जाती है। यहाँ पर दूरी से पोल लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने रेलवे स्टेशन में अपने तांबे की तरह शिरोपरी लाइन लगाते हैं तो वहाँ पोलों को नजदीक लगाना पड़ता है, क्योंकि तांबे का तार भारी होता है, एल्युमिनियम का तार हल्का होता है, इसलिए पोलों की दूरी बढ़ जाएगी एल्युमिनियम में। और एल्युमिनियम की विशेषता ये अपने को आसानी से और अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। बात आई समझ में? ठीक है। अब इसकी लिखते हैं प्रतिरोधकता। और क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या होती है भाई? 2.86 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेमी, ये इसकी प्रतिरोधकता होती है। ये एक तो आसानी से उपलब्ध होगा, निश्चित रूप में अपने को मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा उपयोग भारत में किया जाता है। ठीक है। अभी इसकी बात करें तो इसकी जो गलनांक बिंदु कितना होता है? 660
यही होता है ना, इसका गलनांक बिंदु होता है 760 सेंटीग्रेड पर यह गल जाता है। अब मेरी बात है, ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, ये आपके बहुत, ये आप आईटी क्षेत्र जिस क्षेत्र में हो और आप इस ट्रेड में हो, अपने ट्रेड के संबंधित बात करें, वैसे तो इसके कंटिन्यूटी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वैसे चलता रहेगा, बहुत सारे अपने बात करें चालक है और वैसे 10-15 और भी आएंगे, वैसे धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आते रहेंगे। तो इससे पहले मैं आपके सामने ये जो बात कर रहा हूँ, ये आपके बहुत तीनों उपयोगी है, तीनों को ढंग से समझ लेना, ढंग से याद कर लेना। ये एग्जाम में चालक, कुचालक, अर्धचालक, तांबा, एल्युमिनियम और चांदी के बारे में किसी न किसी आपको 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और याद रहना चाहिए किस प्रकार से किस में गुण होते हैं, किस प्रकार में किस में गुण होते हैं, किस में गुण नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ढंग से आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आपको चालक और अर्धचालक, कुचालक और इसमें चालक के प्रकार के बारे में आप समझ गए होंगे। मैं अभी कुछ बात कर लेता हूँ इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और मैं इसमें बात करता हूँ कि वापिस चालक की तो बात आप समझ गए, मैं थोड़ा सा टॉपिक वापिस इसको लेता हूँ, कुचालक को लेता हूँ। कुचालक की बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ है कि आप समझो कि भाई कुचालक उपयोग क्यों करते हैं, कुचालक बताओ, कुचालक का उपयोग क्यों करते हैं, आपसे क्वेश्चन है विद्युत रोधी बनाने। देखो, एक होता है प्रतिरोध, विद्युत रोधक, ये एक कुचालक लेंगे वे विद्युत रोधक होंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देंगे और इसका जो बैंड होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। और बैंड अधिक होगा कि संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में गैप क्या होगा, ऊर्जा अंतराल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए आप क्या बोलोगे, इसको कुचालक बोलोगे। अब कुचालक का उपयोग ज्यादा क्यों करते हो भाई, बताओ क्यों करते हो भाई? विद्युत धारा को प्रवाहित होने का विरोध करोगे, वहां जहां करंट, अपने को जहां करंट की जरूरत नहीं वहां करंट को रोकना है, वहां करंट को रोकना, वहां करंट की जरूरत नहीं, अपने हाथ लग जाए करंट आ जाए, उसमें आप क्या लगोगे, कुचालक लगोगे। कुचालक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अब्रक की बात करें, अब्रक की बात करें तो उसको कितने सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर सहन कर सकता है, तो 760 सेंटीग्रेड में टेम्परेचर सहन कर सकता है। अब्रक क्या होता है, विद्युत का एक क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। और उसमें बात करें तो उसमें क्या कर लेगा, वे उष्मा को क्या कर लेगा, अपने क्या कर लेगा, उष्मा का चालक विद्युत, और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। उष्मा का तो कुचालक होगा, विद्युत का कुचालक होगा। अब्रक प्रयोग किया जाता है। और अब्रक का उपयोग आपने प्रेस है ना, प्रेस में है ना, जैसे विद्युत हीटर है उसमें आप अब्रक का प्रयोग करते हो। तो मेरे ख्याल से आप अब्रक के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं, बेकेलाइट, बेकेलाइट नाम सुना होगा, ये भी विद्युत का क्या है, कुचालक है। बेकेलाइट के क्या होते हैं, अपने होल्डर होते हैं, अपने मान लो स्विच सॉकेट, ये किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। किसके बने, बेकेलाइट के बने होते हैं। यहाँ पर आप स्विच सॉकेट रबड़ के, ये बेकेलाइट के क्यों बने जाते हैं, कि वे विद्युत का एक अच्छा कुचालक है। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ऑफ करोगे, तो यहाँ पर किसी प्रकार का करंट नहीं आएगा, अपने को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसके बेकेलाइट का बहुत विद्युत का अच्छा कुचालक। आगे मैं बात करूँगा एक अपने किसकी बात करें, अपने चीनी मिट्टी का, पोर्सिलेन बोलते हैं उसको, पोर्सिलेन की बात करें तो इसमें बात करें पोर्सिलेन की। पोर्सिलेन क्या होता है, ये विद्युत का अच्छा कुचालक होता है, ये भी विद्युत का एक अच्छा कुचालक है। जबकि इसमें क्या है कि ये इसमें चीनी मिट्टी का बना होता है। जैसे आप चीनी मिट्टी का देखते हो, वो अपने जो इंसुलेटर लगे होते हैं, शेक इंसुलेटर है या पिन टाइप इंसुलेटर है, ये किसके बने होते हैं, पोर्सिलेन के बने, चीनी मिट्टी के होते हैं। जैसे आप पावर प्लग देख दो, आपको एक बात करें अपनी भाषा में, पावर प्लग के पीछे जो पीछे लगी होती है एक, वह चीनी मिट्टी का बना होता है, जो होल्डर होते हैं वह चीनी मिट्टी के होते हैं। तो ये एक क्या विद्युत के अच्छे कुचालक है, क्योंकि आपने उसमें चालक भाग रख दिया, साइड में कुचालक भाग रख दिया, करंट आने में दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे मान लो अपने सूती कपड़ा है, ये भी एक विद्युत का कुचालक है, अब्रक है, एबोनाइट है ना,
एस्टिन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कुचालक के बारे में मैंने आपको चैप्टर के पूरे आपको PDF या नोट्स के रूप में लिखा था पहले, वह आप याद रख लेना। तो मेन जो पॉइंट थे कुचालक के बारे में मैंने बता दिया। तो अर्धचालक की बात कर लें। अर्धचालक सर कौन कौन से होते हैं? अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं, जिसमें अर्धचालक का सबसे ज़्यादा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक जो युक्तियाँ होती है उसमें बनाने में उपयोग किया जाता है। अर्धचालक और कुचालक की विशेषता क्या होती है मैंने आपको बता दी कि ये गर्म होने पर चालक हो जाएंगे, और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जैसे ये गर्म नहीं होंगे तो ये कुचालक की तरह कार्य करेंगे। ये दो चीज़ ध्यान रखनी। उसमें जो बैंड अंतराल होता है वह आपका 1 होता है, और कुचालक में कितना होता है? 6 ही होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो मेरी ये जो आज जो क्लास थी, चालक, कुचालक, अर्धचालक किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार संयोजी बैंड होते हैं, किस प्रकार के संयोजी बैंड का कनेक्शन क्या, किस प्रकार से संयोजन होता है, किस किस में पदार्थ आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ें आपको मैंने बताई दी। तो इससे आगे वाली वीडियो आपको आगे बताएंगे ढंग से। ठीक है।